आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, बेंगलुरु हो या मुंबई हो और वहां बहुत सारे ऑफिस पार्क हैं और वहां पर गूगल, अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियां बैठती हैं, उनका ऑफिस चलता है और उस बिल्डिंग से किराया अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए तो करोड़ों चाहिए, राइट? पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि आज बात करने वाला हूं रिट की, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 500 रुपए से शुरू होता है। पहले महंगा था बट अब 2026 में बहुत कुछ बदल चुका है, तो 500 रुपए से शुरू होता है और रियल एस्टेट का किराया आपको मिलता है घर बैठे, यानी पैसिव इनकम का बेहतरीन तरीका। क्या है सब कुछ बताऊंगा, प्रोज कॉन्स बताऊंगा, लास्ट तक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं कहता हूं ना डाइवर्सिफाइड इनकम होनी चाहिए, उसका एक बेहतरीन तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। और मैं वादा करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप इस ऑप्शन को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। और साथ में वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और बीच में एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तो हम सब बचपन से क्या सुनते हैं, जमीन में लगाओ पैसा बनेगा, सच भी है और रियल एस्टेट से लोगों ने पैसा बनाया है, मैंने भी बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपके पड़ोसी का लड़का है रमेश, अच्छी जॉब है, हर महीने 50 से 60 हजार रुपए बचत होती है, सोचता भी है कि यार एक प्रॉपर्टी ले लूं जिससे किराया आ जाए, और वो बाजार भी जाता है तो पता चलता है कि भैया एक डिसेंट कमर्शियल अगर दुकान खरीदने जाए जिससे 15-20 हजार रुपए का अगर किराया आए, तो उसके लिए कम से कम मरी हालत में भी, डिपेंड ऑन द वे, 50 लाख में भी, 60 लाख में भी, 80 लाख में भी 1 करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। और अगर वहां पर लोन लोगे तो ईएमआई 70-80 हजार रुपए की पड़ेगी, किराया मिलेगा 15 हजार। बेचारा रमेश क्या करेगा? लेगा नहीं लेगा ना। यही प्रॉब्लम है जो ज्यादातर मिडिल क्लास इन्वेस्टर फेस करते हैं। रियल एस्टेट का सपना है लेकिन एंट्री ही नहीं मिलती है, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं और रिट ऐसे ही लोगों के लिए बना है। तो अब ये चीज क्या है, तो म्यूचुअल फंड तो आप जानते ही हैं, उसमें क्या होता है, 500 डालो, कोई 500, कोई 5 हजार, कोई 5 लाख, मतलब, और हर मंथ एसआईपी, जिसको जैसा मतलब, जैसा श्रद्धा, लमसम, जैसे भी लगे, धीरे धीरे वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। और उस फंड को क्या करता है, प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होते हैं स्टॉक में लगाते हैं, रिटर्न आता है, सब में बढ़ जाता है। रिट बिल्कुल वही, स्टॉक की जगह रियल एस्टेट। सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसे बिग कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगते हैं। उन प्रॉपर्टी से जो किराया आता है उनका 90% इन्वेस्टर को मिल जाता है। और ये कोई प्रॉमिस नहीं, सेबी का रूल है। रिट को मैंडेटरी रूप से 90% डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, मतलब आपका पैसा लगा, प्रॉपर्टी खरीदी गई, किराया आया, 90% बटेगा। अब आप कहेंगे भाई ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो आपने बहुत सारे आईटी पार्क सुने होंगे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई में देखा भी होगा, जिनमें गूगल के ऑफिस हैं, जेपी मॉर्गन के ऑफिस हैं, अमेज़न, मतलब सारे दिग्गज नाम है, बराबर। और इन्हीं बिल्डिंग का किराया आपके पास है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है जो आपको समझना चाहिए कि रिट कब आया। तो दुनिया में रिट 1960 से आया और अमेरिका में 60 साल से लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी एक पैसिव इनकम को शुरू कर रखा है। लेकिन इंडिया में बहुत लेट आया, 2019 में पहला रिट आया, एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट। ब्लैकस्टोन और एम्बेसी का ज्वाइंट वेंचर, 4750 करोड़ रुपए रेज हुए, बेंगलुरु के बिग बिग ऑफिस पार्क इसके अंदर आए। ये भी नया है हमारे देश में, मतलब मोटा मोटा 6-7 साल हो गए। एक्साइटिंग है। तो जो लोग जल्दी समझते हैं ना वो फायदा उठाते हैं। अभी अगर हम मई 2026 की बात करें तो भारत में टोटल 5 रिट लिस्टेड है एनएससी बीएससी पर, और अगर कंबाइंड मार्केट कैप की बात कर लें तो रफली 1.7 लाख करोड़ के करीब होगा। अब पहले 5 रिट को देखते हैं और फिर प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज आप सुनो तो शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे के नेगेटिव पॉइंट को भी समझना जरूरी है। तो पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, जैसा कि मैंने बताया भारत का पहला रेट है, सबसे बड़ा, सबसे लिक्विड। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, एनसीआर, इन सब सिटीज में ऑफिस पार्क। 2026 में ऑक्यूपेंसी 92 to 93% रही, मतलब बिल्डिंग लगभग फुल भरी हुई है। पिछले एक साल में यूनिट प्राइस बढ़ी 17%, बिगनर्स के लिए अच्छी शुरुआत है। दूसरा है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट, ये हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई में, ऑक्यूपेंसी 97%, लगभग हर ऑफिस भरा हुआ है। पिछले एक साल में यूनिट प्राइस बढ़ी है 28.5%, सबसे ज्यादा हो गई ना। और मॉर्गन स्टैनली बता दूं 2027 के लिए इसको टॉप पिक भी मान रहा है, राइट। तीसरा है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, मुंबई के बीकेसी पोवई में प्रॉपर्टी है। बीकेसी यानी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन, ऑक्यूपेंसी 96%, किराया ग्रोथ 9% एनुअली, एक साल में 20% प्राइस रिटर्न। ग्लोबल जाइंट जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है ना, उसकी बैकिंग है इसको। चौथा है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, थोड़ा अलग है, ऑफिस नहीं मॉल आता है। इंडिया का पहला रिटेल मॉल रीट भी कह सकते हैं इसको। 17 प्रीमियम मॉल पूरे देश में, एक साल में 20% रिटर्न। शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आता है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कब कौन सा शॉपिंग मॉल खुलते समय बड़ा धुआंधार खुलता है, बाद में 2-4 साल के बाद हालत खराब हो जाती है।
पांचवा है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, 2025 में आया है, नया है, डेटा कम है, वॉच लिस्ट में रखना है। अब देखिए हर रीट का अपना कैरेक्टर है। एम्बेसी यानी स्टेबिलिटी, माइंड स्पेस यानी ग्रोथ, ब्रुकफील्ड यानी प्रीमियम लोकेशन और नेक्सस यानी रिटेल एक्सपोजर। बराबर। अब आता है रिटर्न्स कितने मिलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि आप लोग यही पूछोगे। तो दो तरह का रिटर्न मिलता है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन यानी किराए का हिस्सा, हर क्वार्टर आपके अकाउंट में पैसा आता है। करेंट यील्ड रफली 5.5 से 7.5% के करीब है। एफडी 6.5 से 7% देती है, तो मोटा मोटा यहाँ पर सिमिलर हो जाता है। बट दूसरा जो फायदा मिलता है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन का, यूनिट प्राइस बढ़ना। जैसे स्टॉक बढ़ते हैं वैसे ही रेट यूनिट भी बढ़ती है, और पिछले एक साल में इंडिया के रेट ने 16 से 28% का रिटर्न दिया है। तो टोटल मिलाओ तो इनकम भी है, ग्रोथ भी। एफडी में क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट है। यहाँ क्या है, दोनों। लेकिन याद, ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट, तो उतार चढ़ाव होगा। एफडी जैसी गारंटी नहीं है कि भैया अपन इतने सेफ बैठेंगे 6.5% मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। आपका जहां भी डीमैट अकाउंट हो, जो भी आपके पास हो, कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, तो हमें अच्छा लगेगा, सपोर्ट तो करोगे। तो वहां पे आपको सर्च करना होगा एम्बेसी, माइंड स्पेस, ब्रीट, नेक्सस। फिर आप एक यूनिट खरीदो। मिनिमम लॉट साइज 1 यूनिट की है। पहले 50,000 का मिनिमम था, सेबी ने अब घटाया, तो अब आपको ये 300 से 700 में 1 यूनिट मिलती है, डिपेंड ऑन द रेट के हिसाब से 500-700 से आप शुरुआत कर सकते हो। अब इसमें फिर आता है क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन देखना, हर 3 महीने में इनकम। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो आप डीमैट है तो वो चीज को करके आप कर सकते हो। और पता है सबसे प्यारी चीज, जैसे मैं कहता हूँ कि डाइवर्सिफाइड रखो। जैसे पहले मैंने एक इन्विट बताया था, आई होप इन्विट की वीडियो ना देखी हो तो जरूर देखिए, वो भी कमाई का बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पर आप हाईवे से पैसा कमाते हैं। अब आते हैं रिस्क पे। पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट। आरबीआई रेट बढ़ाए तो रिट यूनिट प्राइस गिर सकती है, लोग एफडी की तरफ जाते हैं। दूसरा वैकेंसी, मान लो कोई बड़ी कंपनी ने ऑफिस खाली किया तो किराया कम हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तीसरा मार्केट क्रैश, अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, जैसे मान लो कोविड के समय गिरा या अभी बीच में गिरा, तो क्या होगा, तो स्टॉक की प्राइस भी गिरेगी। राइट। चौथा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, मोदी जी ने बोला घर से काम करो, तो ऑफिस स्पेस की डिमांड कम हो जाती है ना। लेकिन आपको एक सच बताता हूँ, अब इंडिया के रिट की ऑक्यूपेंसी 92 to 97% है, डिमांड स्ट्रांग है। जीसीसी कंपनी में आ जाओ, गूगल, अमेज़न, जेपी मॉर्गन के इंडिया सेंटर, इन्हीं कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं। राइट। तो हमें अच्छा बुरा सब सोचना है। इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि सिर्फ ये सुन के सारा पैसा एक जगह ना लगा। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एक रास्ता बताया जाता है, सिखाया जाता है, एक टूल है। और स्पेशली मिडिल क्लास इन्वेस्टर, रमेश जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर को, जो रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं बट कमा नहीं पा रहे, लेकिन 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। सेबी रेगुलेट करता है, ट्रांसपेरेंट है, एनएससी बीएससी पर लिस्टेड है। डीमैट अकाउंट से करोगे, किराया आता रह रहा है। ठीक है, सर्च करो और मुझे बताओ क्या पहले से आपको ये पता था या नहीं। और एक चीज और सोचना, 10 साल बाद क्या लगता है जो भी रिट के भाव यहाँ खड़े हैं, क्या 10 साल के बाद वो रहेंगे या कुछ एक्सप्लोजन में रहेंगे? जरूर बताना। बस सारा खेल और सारा राज लास्ट लाइन में छुपा हुआ है।